हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है तो आखिरी में आएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा आखिरी में, 3 का है तो 9, 4 का है तो आखिरी में क्या आएगा 6, 5 का है तो 5, 6 का है तो 6, 7 का है तो 9 आएगा, 8 का स्क्वायर है तो 4 आएगा और 9 का है तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर संख्या है, अगर वो 81 कोई संख्या है, उसके आखिरी में 1 है, तो वो या तो 9 वाले का स्क्वायर होगा या फिर 1 वाले का। क्लियर? किसी के आखिरी में अगर 4 है तो या तो वो 8 वाले का स्क्वायर होगा जिसके आखिरी में 8 है, या फिर जिसके आखिरी में 2 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है स्क्वायर कितने का, स्क्वायर रूट निकालना है 576। ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया है कि 576 का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, ये लग गया स्क्वायर रूट। अब आखिरी में क्या है, 6 है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आखिरी में 6 है तो या तो वो 4 वाले का है या फिर 6 वाले का। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा, या तो 4 वाले का या 6 वाले का। क्लियर? अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम 2 का पेयर बना लेंगे। क्लियर है? लास्ट से जो 2 अंक है इसका हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसको अलग छोड़ देंगे अब हम। अब क्या बचा हमारे पास, 5। तो हमको ऐसा डिजिट चूज़ करना है। ठीक है, ऐसा डिजिट चूज़ करना है जो 5 को क्रॉस ना करे। ठीक है, उसका स्क्वायर जो है 5 को क्रॉस ना करे। क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्रॉस नहीं करेगा 4, लेकिन 3 का स्क्वायर होता है तो वो होता है 9, 5 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब 3 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा यहाँ पे 2, ये 2 लिख दिया हमने। इसका मतलब है कि ये तो या तो स्क्वायर है 26 का, 24 का, या फिर 26 का। क्लियर है? अब पता कैसे करें कि किसका है ये, तो हम निकालेंगे बीच वाले का 25। ठीक है, जिसके आखिरी में भी 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, और ये जो डिजिट है 2, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे अगली डिजिट में, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6, 625 है 25 का स्क्वायर। अब ये जो 576 है 576, वो 625 से छोटा है। छोटा मतलब इसका मतलब है कि 24 का स्क्वायर है। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 2209। ठीक है, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, पहले हम 2 पेयर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए। अब 9 आ रहा है आखिरी में, या तो ये 3 वाले का होगा या फिर 7 वाले का। 3 3 से 9 होता आखिरी में, और 7 का होता 49, तो 9 होता आखिरी में। क्लियर? या तो ये 3 वाले का स्क्वायर है या फिर 7 वाले का। ठीक है, 2 पेयर हमने यहाँ बना लिए। अब हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 22 को क्रॉस ना करे। ठीक है, तो वो होता है 4। क्लियर? इसका मतलब या तो ये 43 का स्क्वायर है या फिर 47 का। तो हम चेक करेंगे 45 का निकाल के। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का मल्टीप्लाई होगा आने वाली संख्या में, आगे वाली, तो 4 5 ज़ा 20। क्लियर? अब 20 50 जो आया हमारा, और 2209 हमको निकालना है, तो ये इससे ज़्यादा है, मतलब ये काय का है 47 का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया हमारा
आंसर। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हो गया दो संख्या वाली। अब अगर हम बात करें तीन संख्या का, ठीक है, तो हम निकालते हैं 14,641। इसका हमको निकालना है किस स्क्वायर रूट। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? लास्ट में एक है तो हमको पता है या तो ये एक वाले का है या ये 9 वाले का है। दो का पेयर बन गया 146। तो 12 का स्क्वायर है, इसको क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, या तो ये 121 का है या 129 का। क्लियर है? अब हम निकालेंगे किसका? 125 का। क्लियर? तो 125 का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर होगा 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में? 13 में। क्लियर? तो ये हो जाएगा 156। अब यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि ये इसको क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब ये 121 का स्क्वायर है। क्लियर? ये आ गया हमारा 3 डिजिट वाला। ओके, इसी प्रकार आप किसी भी जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।